आपसी फूट के कारण पिटे हरियाणा प्रांत के गुड़गांव जिले में एक छोटा सा गांव है। वहां 3 पड़ोसी रहते थे, पंडित अमरनाथ, लाला बोहड़ोमल और पटवारी कन्वरलाल। तीनों अपने अपने काम में खूब व्यस्त रहते थे। व्यस्तता के कारण कई बार तो ऐसा भी होता था कि वे कई कई दिन तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। घर गृहस्थी संबंधी इतने काम होते कि मिलने का अवसर कम ही मिलता, लेकिन फिर भी वे अपना समय हंसी खुशी व्यतीत करते थे। एक बार पास के ही एक शहर में दीपावली के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन हो रहा था। सर्वप्रथम पंडित जी को यह समाचार मिला। उन्होंने अपने दोनों पड़ोसियों को यह समाचार बताया और वे तीनों मेले में जाने की योजना बनाने लगे। काफी विचार विमर्श के बाद वे तीनों मेला देखने के लिए निकल पड़े। उस समय यातायात के ऐसे साधन तो उपलब्ध नहीं थे जैसे आजकल है। न बस थी, न कार थी, न ऑटो थे और यहाँ तक कि रेलगाड़ी भी नहीं थी। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। मार्ग में चलते चलते उन्हें भूख प्यास लगी तो उन्होंने देखा एक गन्ने का खेत है और उसमें लंबे हरियल और रसीले गन्ने उगे हुए हैं। पंडित जी को तो देखते ही मुंह में पानी आ गया और तुरंत बोले, भाई हम तो गन्ना खाएंगे। ये सुनकर लाला जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, बोले हम भी खाएंगे। पटवारी जी बोले, जब तुम दोनों गन्ना खाओगे तो मैं क्या तुम्हें खाते हुए देखता रहूंगा, मैं भी गन्ना खाऊंगा। तीनों ने बिना किसी से पूछे ताछे एक एक गन्ना तोड़ लिया और लगे गन्ने का रस चूसने। तीनों को बड़ा मजा आ रहा था। खेत का मालिक भूप सिंह दूर मेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वह था अकेला और ये थे 3। वह बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं कैसे इनको समझाऊं कि बिना मालिक से पूछे किसी की वस्तु ले लेना चोरी करना होता है और चोरी का फल दंड होता है। अतः वह इन तीनों को पीटने का उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ भी गया। उसने सोचा सर्वप्रथम इन तीनों में फूट डालकर इनको अलग अलग किया जाए। वह दौड़कर उनके पास गया। उसने सर्वप्रथम पंडित जी के चरणों में झुककर उनकी पदरज माथे पर लगाई, लाला जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपना डंडा संभालते हुए पटवारी से बोला, भाई पटवारी साहब, पंडित जी तो हमारे बेटे पोतों को पढ़ाते हैं, हमें ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। उन्होंने गन्ना तोड़ लिया तो अच्छा ही किया। लाला जी से हम चीनी, नमक, तेल, गुड़, दाल आदि उधार लेते हैं, अतः उन्होंने गन्ना तोड़ा तो चलो अच्छा ही किया। लेकिन पटवारी साहब, तुम तो कचहरी में हम पर झूठे सच्चे जुर्माने लगाते हो, अदा न करने पर जेल में भी भिजवा देते हो, अतः एक हिसाब से तो तुम हमारे शत्रु ही हुए। फिर तुमने मेरे खेत से गन्ना क्यों तोड़ा? इतना कहकर भूप सिंह पिल पड़ा पटवारी जी पर और ताबड़तोड़ जमा दिए कई डंडे और छीन लिया अपना गन्ना। जब यह दुर्घटना घट रही थी तो पंडित जी और लाला जी चुपचाप खड़े खड़े सब देखते रहे और मन ही मन सोच रहे थे, ये किसान पटवारी को पीट रहा है तो पीटता रहे, हमें क्या लेना देना, हमें तो यह बेचारा कुछ कह नहीं रहा है, अतः हमें तो इस विवाद से दूर ही रहना चाहिए। किसान तो अपनी योजनानुसार चल रहा था। पटवारी जी की तसल्ली करके वह लाला जी की ओर उन्मुख हुआ और बोला, हाँ जी सेठ जी, जब हम तेरी दुकान पर सौदा लेने जाते हैं तो क्या तुम हमें गुफ्त में सौदा दे देते हो? मुफ्त तो देना दूर की बात, डबल पैसे लेकर भी चीज पूरी नहीं देते। रही उधार की बात तो उसमें भी तुम ब्याज लगाकर 2 के 4 बतलाते हो। फिर बताओ, आखिर क्या सोचकर तुमने मेरे खेत से गन्ना तोड़ा? इतना कहकर भूप सिंह ने लाला जी की भी अच्छी खासी मरम्मत कर डाली और छीन लिया अपना गन्ना। पटवारी भी चुपचाप खड़ा रहा कि जब इसने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्यों इसे बचाऊं। इधर पंडित जी के मन में खूब मोतीचूर के लड्डू फूट रहे थे। वे मन ही मन अतीव प्रसन्न हो रहे थे कि किसान ने इन दोनों की तो अच्छी खासी मरम्मत कर दी, लेकिन मेरी तो वह बड़ी इज्जत करता है, इसीलिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन ये पंडित जी का भ्रम था, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का था। अब किसान पंडित जी की ओर उन्मुख होकर बोला, हाँ तो पंडित जी, क्या हालचाल हैं आपके? मुझे कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाने के बदले में हम लोगों से भरपूर मात्रा में फसल आने पर सबसे पहले अनाज लेते हैं
और मुझे कुछ ऐसा भी याद आ रहा है कि एक बार सूखा पड़ने के कारण हम आपको अनाज नहीं दे पाए थे, तो आपने उस वर्ष मेरे बेटे को पढ़ाया ही नहीं था। तो आपने क्या सोच मेरे खेत से गन्ना उखाड़ा? जरा बताने का कष्ट करेंगे। पंडित जी क्या बोलते? किसान जो कह रहा था वह 16 आने सत्य था। बस फिर क्या था? किसान ने शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम और छीन लिया अपना गन्ना। वे दोनों भी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे, क्योंकि पंडित जी ने भी तो ऐसा ही किया था। इस प्रकार तीनों पड़ोसी आपसी फूट के कारण अलग अलग पिटे, तथा उन्होंने काम भी पिकने का ही किया था। क्योंकि बिना पूछे किसी की वस्तु लेना चोरी होता है, और चोरी का फल तो आप सबको मालूम ही है। हाँ, यह भी जरूर था कि अगर वे तीनों आपस में एक होते तो पिटाई से बच जाते और क्षमादि मांगर कर चोरी का पश्चाताप कर लेते, और किसान की हिम्मत नहीं होती उन्हें पीटने की। अतः हम सबको आपसी फूट से बचना चाहिए। हमारे देश पर अंग्रेजों ने जो इतने वर्षों तक राज किया था, उसके मुंह में हमारी आपसी फूट ही थी। इसीलिए उनका एक नारा उस समय प्रचलित था, फूट डालो और राज करो।